नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। आज के मनोमंथन में फिर एक बार आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के 7वें और अंतिम फेज में शनिवार यानी कल 1 जून को 7 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की 57 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 2019 में इन सीटों में से सबसे ज्यादा सीट्स भारतीय जनता पार्टी के पास थी। जिन 57 सीटों की बात हो रही है उसमें से भाजपा के पास 25, टीएमसी के पास 9, बीजेडी के पास 4, जेडीयू और अपना दल के पास 2, जेएएम के पास 1 सीट थी। कांग्रेस को केवल पंजाब की बदौलत 8 सीटों पर जीत मिली थी। इस फेज में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी वोटिंग होगी। वहीं 3 केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह, रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर भी मैदान में हैं। 4 एक्टर कंगना रनौत, रवि किशन, पवन सिंह और काजल निषाद भी कल के ही चुनाव में मैदान में है। इनके अलावा ममता के भतीजे अभिषेक बैनर्जी, अफजल अंसारी, विक्रमादित्य सिंह भी अपनी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक इलेक्शन के 7वें फेज में 904 कैंडिडेट्स चुनाव लड़ रहे हैं। इनमें 809 पुरुष और 95 महिला उम्मीदवार है। 542 लोकसभा सीटों के लिए छठे फेज तक 485 सीटों पर ऑलरेडी वोटिंग हो चुका है और 1 जून यानी कल आखिरी 57 सीटों पर वोट हो रहा है। गुजरात में सूरत से भाजपा के उम्मीदवार रहे मुकेश दलाल पहले ही निर्विरोध चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए 542 सीटों पर लोकसभा चुनाव का वोट कराया जा रहा है। लोकसभा का चुनाव प्रचार थम गया है। कल ही शाम 5 बजे चुनाव प्रचार को बंद कर दिया गया है और चुनाव प्रचार थमते ही प्रधानमंत्री मोदी शाम को ही कन्याकुमारी पहुंच गए। उनका कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल के ध्यान मंडपम में 45 घंटे का ध्यान जारी है। यहाँ से पीएम के ध्यान की तस्वीरें और वीडियो भी सामने आ गए हैं। वैसे ये दौर ऐसा होता है जब प्रचार नहीं किया जाता, बोलकर प्रचार नहीं किया जा रहा है, लेकिन साइलेंट प्रचार जारी है, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ओम के सामने बैठकर ध्यान लगाते हुए नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री 1 जून शाम तक यानी कल शाम 5-6 बजे तक वहीं ध्यान मग्न रहेंगे और ध्यान तभी खोलेंगे जब एग्जिट पोल के नतीजे आना शुरू होंगे। जब तक मोदी ध्यान मंडपम में है, पूरे कन्याकुमारी में 2000 पुलिस कर्मचारी तैनात है। साथ ही तमिलनाडु पुलिस का कोस्टल सिक्योरिटी ग्रुप, कोस्ट गार्ड और नेवी भी मोदी की सुरक्षा में तैनात कर दिए गए हैं। मोदी के कन्याकुमारी दौरे को लेकर एक संगठन थंगथाई पेरियार द्रविडर कड़गम ने मदुरई में प्रधानमंत्री के विरोध में काले झंडे दिखाए थे। इस संगठन ने ट्विटर पर #GoBackModi ट्रेंड भी किया है। वैसे चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की ध्यान यात्रा करने पर चुनावी कानून के तहत तो कोई रोक नहीं है। चुनावी आयोग ने इसी तरह की अनुमति 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान भी प्रधानमंत्री को दी थी। आपको याद ही होगा, पिछली बार भी 5 साल पहले जब चुनाव संपन्न हुए तब मोदी जी ध्यान में चले गए थे। कांग्रेस ने पीएम की ध्यान यात्रा को आचार संहिता का उल्लंघन बताया है। कांग्रेस ने चुनाव आयोग से यह सुनिश्चित करने का आग्रह किया कि मोदी के ध्यान को मीडिया में प्रसारित नहीं होने देना चाहिए। हालांकि जानकार सूत्रों ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 126 का हवाला दिया है, जिसमें मौन अवधि के दौरान यानी साइलेंट प्रचार के वक्त के दौरान जनसभा या चुनाव प्रचार पर रोक का जिक्र है। वोटिंग खत्म होने से 48 घंटे पहले साइलेंट टाइम शुरू हो जाता है। वैसे कोई कितना भी जोर लगा ले, वे तो प्रधानमंत्री है और साथ साथ में अवतारी पुरुष भी है। ऐसे में उन्हें ध्यान लगाने से और उनके ध्यान का टेलीकास्ट होने से भला कौन कैसे रोक सकता है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की 21 दिन की जमानत कल खत्म हो रही है। इससे पहले उन्होंने एक वीडियो जारी कर केंद्र सरकार और जेल अधिकारियों पर खुद को प्रताड़ित करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं, उन्हें फिर एक बार सरेंडर करना होगा और जेल जाना होगा। केजरीवाल ने कहा, मैं परसों 3 बजे सरेंडर करूंगा, इस बार मेरे प्राण चले जाए तो गम मत करना, जेल में मुझे प्रताड़ित करने की फिर एक बार कोशिश की जाएगी। ये वीडियो अरविंद केजरीवाल ने खुद अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने मुझे चुनाव प्रचार करने के लिए 21 दिन की मोहलत दी थी। कल 21 दिन पूरे हो रहे हैं। परसों मुझे सरेंडर करना है। परसों वापस मैं तिहाड़ जेल चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता ये लोग इस बार कब तक मुझे जेल में रखेंगे, पर मेरे हौसले बुलंद हैं। देश को तानाशाही से बचाने के लिए जेल जा रहा हूं।
इसका मुझे फक्र है। इन्होंने मुझे कई तरह से तोड़ने की कोशिश की, झुकाने की कोशिश की, मुझे चुप करने की कोशिश की, लेकिन ये सफल नहीं हुए। जब मैं अभी जेल में था तो इन्होंने कई तरह से मुझे प्रताड़ित किया। इन्होंने मेरी दवाइयाँ रोक दी। मैं 20 साल से सीरियस डायबिटीज़ यानी शुगर का मरीज हूँ। पिछले 10 साल से मुझे रोज़ इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। रोज़ मेरे पेट में 4 बार इंजेक्शन लगते हैं। जेल में इन्होंने कई दिन मेरे इंसुलिन के इंजेक्शन बंद कर दिए। मेरी शुगर 300 सवा 300 तक पहुंच गई। इतने दिन तक शुगर इतनी हाई रहे तो किडनी और लिवर खराब हो जाते हैं। पता नहीं ये लोग क्या चाहते थे, इन्होंने ऐसा क्यों किया। जेल में मैं 50 दिन था। इन 50 दिनों में मेरा 6 किलो वजन कम हो गया। जब मैं जेल गया तब मेरा वजन 70 किलो था, आज 64 किलो है। जेल से छूटने के बाद भी वजन नहीं बढ़ रहा। डॉक्टर कह रहे हैं कि यह शरीर में किसी बड़ी बीमारी का भी संकेत हो सकता है। कई टेस्ट करवाने की ज़रूरत है। मेरे यूरिन में भी कीटोन लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है। परसों मैं सरेंडर करूंगा। सरेंडर करने के लिए लगभग दोपहर 3 बजे अपने घर से निकलूंगा। हो सकता है ये इस बार मुझे और ज़्यादा प्रताड़ित करें, लेकिन मैं झुकूंगा नहीं। आप अपना ख्याल रखना। मुझे जेल में आपकी बहुत चिंता रहती है। आप खुश रहेंगे तो आपका केजरीवाल भी खुश रहेगा। मैं बेशक आपके बीच नहीं होऊंगा, लेकिन आप चिंता मत करना, आपके सारे काम चलते रहेंगे। मैं चाहे जहां रहूं, अंदर रहूं, बाहर रहूं, दिल्ली के काम नहीं रुकने दूंगा। आपकी फ्री बिजली, मोहल्ला क्लिनिक, अस्पताल, फ्री दवाइयाँ, इलाज, महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा, 24 घंटे बिजली, और भी सारे काम चलते रहेंगे। और लौट के हर माँ बहन को हर महीने 1000 रुपये देने की भी शुरुआत करूंगा। मैंने हमेशा आपके परिवार का बेटा बन के अपना फर्ज निभाया है। आज मैं अपने परिवार के लिए आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मेरे माता पिता बहुत बुजुर्ग हैं। मेरी माँ बहुत बीमार रहती हैं। मुझे जेल में उनकी बहुत चिंता रहती है। मेरे पीछे से मेरे माता पिता का ख्याल रखना, उनके लिए दुआ करना, भगवान से प्रार्थना करना। दुआ में बड़ी ताकत होती है। आप मेरी माँ के लिए रोज़ प्रार्थना करेंगे तो वो ज़रूर स्वस्थ रहेंगी। मेरी पत्नी सुनीता बहुत मजबूत हैं। उन्होंने ज़िंदगी के हर मुश्किल वक्त में मेरा साथ दिया है। जब मुश्किल वक्त आता है तो पूरा परिवार एकजुट हो जाता है। आप सब ने मुश्किल वक्त में मेरा बहुत साथ दिया है। हम सब मिलके तानाशाही से लड़ रहे हैं। देश को बचाने के लिए यदि मुझे कुछ हो जाए, यदि मेरे प्राण भी चले जाएं, तो गम मत करना। आपकी प्रार्थनाओं की वजह से ही आज मैं जिंदा हूं और आगे भी आपका आशीर्वाद मेरी रक्षा करेगा। अंत में बस ये कहना चाहता हूं, भगवान ने चाहा तो आपका ये बेटा बहुत जल्द वापस आएगा। तो एक और 7 चरणों के चुनाव कल संपन्न हो जाएंगे और जैसे ही 6 बजेंगे मतदान पूरा होगा, वैसे ही एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे। चुनाव इस बार चरण जैसे जैसे आगे बढ़ते गए वैसे वैसे कहीं ना कहीं मोमेंटम शिफ्ट करता हुआ नजर आ रहा है। बड़े बड़े विश्लेषक भी ये कह रहे हैं कि अब चुनाव इंटरेस्टिंग हो गया है। पहले जो एक तरफा था वो अब कहीं ना कहीं टक्कर का मामला दिख रहा है। और टक्कर का मामला इसलिए दिख रहा है कि इंडिया गठबंधन ने जो एकजुटता दिखाई है वो हो सकता है कई राज्यों में इंडिया गठबंधन के लिए प्लस साबित हो सकती है। कांग्रेस पिछले 2 चुनाव से 2014 और 2019 से काफी कमजोर प्रदर्शन कर रही है और कांग्रेस को इंडिया गठबंधन का जोर मिला है और इंडिया गठबंधन मिलकर हो सकता है नरेंद्र मोदी को टक्कर दे। ये विश्लेषकों का कहना है, राजनीतिक पंडितों का कहना है। वैसे हर एक विश्लेषण के बाद राजकीय पंडित जो है वो ये भी कह रहे हैं कि जोड़ तोड़कर आखिर सरकार तो मोदी ही बनाएंगे। सरकार किसकी बनेगी उस पर लगातार देश की नजर बनी हुई है। बस सिर्फ 24 घंटे की देर और कल शाम 8 बजे जब हम फिर मनोमंथन लेकर बैठेंगे तब तो एग्जिट पोल के काफी आंकड़े हमारे पास आ चुके होंगे। उस पर विचार विमर्श होगा और साथ ही 4 जून को सुबह 8 बजे से ही VNM टीवी पर आप लाइव प्रसारण देख सकेंगे, जहां देश भर से तो खबरें आएगी ही, साथ ही जो विश्लेषक हैं
पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर हैं, जो कॉमन मैन है, आम नागरिक है, वो सारे लोग आएंगे, अपने अपने व्यूज रखेंगे और देश आखिर किसे जिताएगा वो वीएनएम टीवी के साथ मिलकर देखेंगे। साथ ही एक और ऐलान भी आपके लिए कर दूं, 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस, जिसे वीएनएम टीवी हमेशा ही सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के रूप में सेलिब्रेट करता आया है। इस बार भी वीएनएम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक पौधा लगाए जन्मदिन मनाए मुहिम छेड़ी गई है, जो 5 जून को लॉन्च हो रही है। और आने वाले दिनों में जब जब आपका जन्मदिन आएगा, आप वीएनएम फाउंडेशन के साथ मिलकर एक पौधा लगा सकते हैं और पर्यावरण संजोने में आपका सहयोग भी दे सकते हैं। अब आप सोचेंगे कि पौधा लगाए जन्मदिन मनाए में कैसे जुड़ सकते हैं। बहुत आसान है। वीएनएम फाउंडेशन का ओपन लिंक, गूगल लिंक आपको मिलेगा, गूगल फॉर्म है। वीएनएम फाउंडेशन की वेबसाइट पर जाइए और वहां से गूगल फॉर्म भर दीजिए और हमारे साथ रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन के साथ ही आपको सारे अपडेट्स मिलते जाएंगे। वीएनएम टीवी को आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, जरूर देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक नहीं किया है तो। साथ ही आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं, शेयर कर लीजिए। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर वीएनएम टीवी को आप देख रहे हैं, डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को 24 घंटे लगातार देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।